अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक कर देंगे और उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। इसी के जरिए बच्चों को बहुत आसानी होती है। एक बड़ा वैल्यू है या एक बहुत छोटी वैल्यू है और उस बड़े या छोटी वैल्यू को हम आसान तरीके से लिखने को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यानी इफ वी हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू or very small value and we write this value in a power of 10, so this is called scientific notation. अब डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने डिफिनीशन में लिखा है, जरा नोट कर दी जाए। साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर इज एक्सप्रेस इन अ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो ठीक है बच्चों, ये हुई आपकी डिफिनीशन। डिफिनीशन में हमने क्या बताया है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखेंगे और उसके साथ साथ एक नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या बनता है? साइंटिफिक नोटेशन बनते। अब हम एग्जांपल लेते। देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा है मास ऑफ अर्थ और यहां अगर आप लोग देखें तो इसमें तकरीबन 24 डिजिट्स है, 24 जीरो है। इतनी ज्यादा जीरो लिखना मेरे ख्याल में बार बार लिखने में आता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिजिक्स वालों ने साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हमें बहुत आसानी के साथ इस चीज को हमने लिखना है। अब जरा देखिए इसको हमने किस तरह लिखना है। ये जगह मेरे साथ खाली है, मैंने यहां लिखूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 द पावर 24 kg। देखिए हो गई ना आसान। इस वैल्यू को देखिए, इसमें लिखने में मुश्किलात होगी या इसमें? आधी बात है कि ये आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास वैल्यू है 0.0003 ग्राम। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? 3 × 10⁻⁴ ग्राम। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ नहीं है कि ये हमने किस तरह लिखना है, तो इसके लिए एक रूल है। रूल के मुताबिक हम इस तरह करते हैं कि अगर हम राइट से होके लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी जो पॉइंट्स हमारे पास है यहाँ पे, उसको हम बाई एक एक होके इधर आ रहे हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम जो पावर लिखते हैं उसको पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन जब अगर हम लेफ्ट से होके राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो पावर है उसको हमने माइनस कंसिडर करना है। मैं आप लोग को दोबारा बता दूं, इफ वी मूव द पॉइंट्स फ्रॉम द राइट टुवर्ड द लेफ्ट देन वी कंसिडर पॉजिटिव, एंड इफ वी मूव द पॉइंट फ्रॉम द राइट टुवर्ड द लेफ्ट देन वी टेक इट नेगेटिव, जिस तरह आपके सामने है। सो अगर आप एक छोटा सा मैं और ब्रीफ कर दूं, अगर हमारे पास यह पॉइंट है, देखिए 1 2 3, बाद में आप इन तमाम हिस्सों को लिखेंगे और लिखेंगे 10⁻3। अगर यहां आते हैं तो 10⁻6, अगर यहां आते हैं तो 10⁻12, यहां आते हैं 10⁻18, 10⁻21, 10 लास्ट में 24, और इस तरह ये भी। तो ये आपके लिए एक अलग रूल है कि अगर आप लोग दोबारा आते हैं from the right to left then we consider positive power, and if we move from the left toward the right then we consider a negative power. Thank you. अच्छा बच्चों, हमने एक ही लेक्चर में दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया, क्योंकि दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए हमने एक ही लेक्चर के अंदर दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है। आज का टॉपिक है यानी दूसरा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है? देखिए, साइंटिफिक नोटेशन के बाद लोग और भी आसानी चाहते थे कि और भी आसानी हो, हम इसी अल्फाज को और किस तरह आसानी में लिखेंगे। तो इसके लिए फिजिक्स वालों ने यानी साइंस वालों ने एक नाम इजाद किया, वो नाम है प्रीफिक्सेस। इन प्रीफिक्सेस का मतलब जानिए। प्रीफिक्सेस मीन टू असाइन अ नेम टू डिफरेंट पावर ऑफ 10 एंड राइट इन द प्रिंट ऑफ यूनिट्स। देखिए, हमारे पास अगर वैल्यू है, मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं, इस तरह है। देखिए 1000 kg, 1000 ग्राम, सिंपल। तो देखिए ये हमारे पास है नंबर्स और ये हमारे पास है यूनिट्स। अब इसको हम प्रीफिक्स में किस तरह बनाते हैं? 1000 को 10⁻3 ग्राम, ये हुई ना साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के बाद और भी आसान करते हैं तो 10⁻3 को हम कहते हैं के, यानी किलो, और इसी लफ्ज का नाम है प्रीफिक्स।
ठीक है ना। यानी इसको हमने सिंपल तरीके से लिखा है 1000 ग्राम। अब 1000 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दे तो 10³ आया। और 10³ का मतलब क्या है कि यानी बिल्स के बुक में आप लोगों को बहुत प्रीफिक्सेस मिलेंगी, जिस तरह सेंटी है 10⁻², किलो है 10⁻3, मिली है 10⁻3। यानी मेरे ख्याल में 21 तक है, और -21 से +21 तक ये सारे एक अपना अपना नाम होता है, और उसी नाम को हमने क्या कहना है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, प्रीफिक्सेस आर दोज थिंग्स, आर दोज वर्ड्स व्हिच कैन राइट बिटवीन द नंबर्स एंड द यूनिट्स। ये मेरी अपनी डिफिनीशन है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आई हुई कि ये जो हमने किलो, हाँ एक और मिसाल भी दे दूं मैं आपको, 1 ओवर 1000 मीटर, इसका मतलब है 10⁻³ मीटर, और इसको हम लिखते हैं मिलीमीटर। अब ये देखिए आप लोग, इसको हम सिंपल तरीके से लिखते हैं, इस चीज में हमको साइंटिफिक नोटेशन पे, अगर बाद में आते हैं तो इसको हम नाम देते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। और दैट्स ऑल, ये आज का आपका टॉपिक हो गया, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ समझ आई होगी। थैंक्स टू ऑल।